बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दूसरे बहुत सारी गलत फहमियों की तरह हमारे यहाँ कफन के मुतल्लिक भी बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, तवहमात हैं, रसूमात हैं। उन्हीं में से एक रस्म ये भी है कि अगर औरत वफात पा जाए तो उसको कफन मैके वाले देंगे, भाई देंगे, बाज़ ख़ानदानों में जी मामू देंगे। सब तवहमात हैं और गलत बयानियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैयत खा मर्द हो खा औरत, अगर वो साहिब जायदाद है तो उसके तरके में से सबसे पहले उसका कफन दफन का खर्चा निकाला जाएगा, तजहीज़ व तकफीन का खर्चा निकाला जाएगा, उसके बाद कर्ज अदा किया जाएगा, उसके बाद वसीयत पूरी की जाएगी, उसके बाद मीरास तकसीम होगी। और अगर वो साहिब जायदाद नहीं है तो फिर उसके वली का हक होता है। तो शोहर औरत का पहला वली है, सरपरस्त है, लिहाजा शोहर देगा, शोहर नहीं है तो बेटा देगा, अगर वो नहीं है तो फिर बहन भाई बाप वगैरह आ जाते, अगर वो भी नहीं है या वो इस काबिल नहीं है माली हैसियत में तो फिर बाकी मुसलमान हुकूमत की जिम्मेदारी आ जाती है। मुसलमान हुकूमत भी नहीं है तो फिर कोई भी मुसलमान दे सकता है। इस तरह से ये तरतीब बनती है। तो बीवी के लिए सबसे पहले शोहर ही का हक है कि वो कफन दे। और जैसे आमतौर पर औरतें अपना जेवर वगैरह छोड़कर मरती हैं तो असल असूल तो ये है कि उनके जेवर में से उनकी तजहीज़ व तकफीन का खर्चा निकाला जाए। ठीक है, वैसे अगर कोई बहन भाई दे देता तो कोई हरज नहीं है, मगर यहाँ जो रस्म बना देते हैं ना, तो बेटियों वालों के लिए बेटियों की शादियां भी मुसीबत, बेटियों के घर औलाद हो तो वो भी मुसीबत, और बेटी मर जाए बहन मर जाए तो वो भी मुसीबत। हर हाल में पूरा करना पड़ता है, चाहे वो बेचारे कर्ज करे, चाहे वो कोई चीज़ बेचे। ये इंतहाई जुल्म है, इंतहाई जुल्म है, और ये हिंदुआना तर्ज मुआशरत है। मुसलमानों को जेब नहीं देता। सारी उम्र एक औरत खिदमत तो आपकी करे, बच्चे आपके पाले, घर आपका संभाले, और मरते हुए अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसका कफन उसके यानी घर वाले, उसके माँ बाप या भाई आकर दें। किस कदर गैर इंसानी बात है, किस कदर गैर इंसानी बात है। तो पहली बात तो ये है कि अक्सर औरतें 99% ख़वातीन जेवर छोड़कर मरती हैं। तो वो जेवर जो है वो उनकी वरासत है, उसमें से सबसे पहले तजहीज़ व तकफीन का खर्चा निकाला जाए, असूल की जो बात है। और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई शोहर दुनिया में ऐसा होगा जो अपनी बीवी के मरने पर ये तंग दिल इजहार करे कि मैं कफन नहीं दे सकता। हर एक शोहर ये चाहेगा कि इसके आखिरत के लिए मैं जो करूं बेहतरीन करूं, तो पहली मंजिल तो कफन ही है। लिहाजा ये जिम्मेदारी वली की होती है, और फिर इसी तरह जैसे मैंने अभी तफसील अर्ज कर दी। उसके बाद अब अगला सवाल ये आता है कि कफन किया दिया जाए। बुनियादी तौर पर कफन में हर वो कपड़ा जायज़ है जो जीते जी जायज़ है, और जो हराम है ज़िंदगी में वही बाद में भी हराम है। तो हर उस कपड़े का कफन दिया जा सकता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसको मांगने की, उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी कपड़े में कफन दिया जा सकता है। अलबत्ता पसंदीदा ये है कि सफ़ेद कपड़े में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कपड़ों में सबसे अच्छे कपड़े सफ़ेद कपड़े हैं, और अगर हो सके तो अपने मुर्दों को भी इसी में कफन दिया करो। तो ये पसंदीदा है, मुस्तहब है, अलबत्ता ना हो तो ज़रूरी नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो ये है ना कि कफन हर हाल में वाइट ही होना चाहिए, ये अगरचे बहुत पसंदीदा बात है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, वो मोहताज है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि वो लोगों से मांगे या वो कर्ज उधार करे, वो अपने आप को दिक्कत में डाले। इसी तरह कफन का नया होना भी ज़रूरी नहीं है। कफन इस्तेमाल शुदा कपड़ों में दिया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। इस्तेमाल शुदा कपड़े धोकर, जैसे घर में फ़र्ज़ करें सफ़ेद चादरें हैं तो उनको धोकर कफन बना दिया तो कोई हरज नहीं। ठीक है। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु से जब पूछा गया कफन की बाबत, तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नए कपड़ों के ज़िंदा लोग ज़्यादा हकदार हैं, मुझे तुम इस्तेमाल शुदा कपड़ों में ही कफन देना। तो कफन इस्तेमाल शुदा कपड़ों में देना बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद ये है कि अगर कोई मजबूरी नहीं है, कफन दे सकते हैं, यानी माली मजबूरी नहीं है। तो मैंने कहा ना, माली मजबूरी है तो कपड़ा इस्तेमाल शुदा भी हो सकता है और कपड़ा कलर्ड भी हो सकता है। हर वो कपड़ा जो औरत के लिए ज़िंदगी में जायज़ है, मैयत के लिए भी जायज़ है। हर वो कपड़ा जो मर्द के लिए ज़िंदगी में जायज़ है, वो उसके मरने के बाद भी जायज़ है। लिहाजा अगर माली तंगी हो, मजबूरी हो, मांग तांग करने की ज़रूरत किसी को नहीं है, इस्लाम ने फ़र्ज़ नहीं किया है, कलर्ड कपड़े में भी कफन दिया जा सकता है। अगर पैसे हो और मुमकिन हो, जैसे अमूमन हमारे लिए मुमकिन होता है, तो फिर आप कफन ले लें।
कफन सफ़ेद और दरमियाने दर्जे के कपड़े का मुनासिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुसलमान अपने भाई को कफन दे और उसके लिए मुमकिन हो तो उसे अच्छा कफन दे, यानी अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के लिए कफन खरीदे तो उसके पास पैसे हो तो अच्छा कफन खरीदे। अच्छे से मुराद नया सफ़ेद कफन, इससे मुराद कोई बहुत आला क्वालिटी नहीं है, दरमियाने दर्जे का। जैसे हमारे ये जो कफन का कपड़ा चलता है मिक्सा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाशा की ये जो ब्रांड है उसकी कोई का लट्ठा खरीदने चले जाएं, ये अच्छा कपड़ा नहीं है, ठीक है। आम जो कफन के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मजबूत हो, सफ़ेद हो और मोटा हो, जिस्म ना झलकता हो, ये 2-3 क्वालिटीज़ हों काफ़ी है, ठीक है। तो सुन्नत के मुताबिक जो मुस्तहब एक कफन है सफ़ेद होना चाहिए और सूती होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चादर डाली गई वो धारीदार थी, तो अगर एक धारीदार चादर हो जाए तो अच्छा है, सुन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन पाबंदी नहीं है, ठीक है, ये पाबंदी नहीं है। तो इस तरह ये कफन के मुतल्लिक अखराजात के मुतल्लिक जो है एक अमूमी सी बात है। कफन दरमियानी नौयत का होना चाहिए, बहुत महंगा कफन इस्तेमाल करना असराफ में है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई वाक़तन मोहताज हो तो उसे कतई ज़रूरत नहीं वो इधर उधर से ले। अच्छा, एहराम की चादरें बतौर कफन इस्तेमाल हो सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। हर इस्तेमाल शुदा चादर हो सकती है, बेडशीट वगैरह भी हो सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। अब यानी अगर मर्द का एहराम था तो वो औरत के लिए बतौर कफन इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। और औरत ने बतौर एहराम कोई चादर इस्तेमाल की बड़ी, वैसे तो औरतों का सिला हुआ वो अबाया वगैरह पहनती है, लेकिन अगर कोई बड़ी चादर इस्तेमाल की और वो मर्द के कफन में इस्तेमाल कर लेगी तो उसमें कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। ये इस तरह बेकार बातें की जाती हैं कि मर्द का एहराम है तो औरत को कैसे बतौर कफन दिया जा सकता है, नहीं, कपड़ों में कोई हरज नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कफन के मुतालिक चंद बुनियादी बातें हैं। और हलाल पैसों से होना चाहिए कफन, हर नेकी हलाल पैसे से ही कबूल होती है, पैसे का हलाल होना ज़रूरी है। बाकी कफन देना अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई को कफन पहनाएगा अल्लाह रोज़े क़यामत उसे सुंदस का लिबास पहनाएंगे। तो लिहाजा देने वाले के लिए अजर है। अगर किसी के पास कफन के पैसे नहीं हैं, उसको नहीं चाहिए कि वो मांगता फिरे, वो इस्तेमाल शुदा कपड़ों में भी कफन दे सकता है। लेकिन अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो ऐसे ज़रूरतमंद बहन भाई को कफन दे तो उसके लिए बहुत अजर है। फिर अगर कफन का कपड़ा कम हो तो सर की तरफ कपड़ा पूरा कर दिया जाएगा और पैरों की तरफ आप कोई मोटा यानी कि जैसे बोरी वगैरह है, कोई टाट का कपड़ा है, कुछ इस तरह का पाक कपड़ा वो ऊपर डाल सकते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मौके पर जब कफन का कपड़ा कम था तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए हुक्म दिया कि मुंह चादरों से कवर कर लिए जाए, पैरों पर कुछ घास अजहर डाल दी जाए। लिहाजा ऐसा ही किया गया। तो आज भी अगर ऐसा हो तो ऐसा किया जाएगा। फिर अगर इसी तरह ज़्यादा बात हो, जैसे अल्लाह रहम फरमाए बम ब्लास्ट होते हैं, सारे मसाइल हैं इस तरह के, तो उसमें फिर एक कफन में 2 मैयतें भी रखी जा सकती हैं। ये सारी सहूलतें हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जो है कफन इस्तेमाल शुदा कपड़े का देने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा रिश्तेदार है या मोहल्लेदार है, वो साहिब हैसियत है और वो कफन बतौर तोहफा दे देता है तो उसके लिए बहुत अजर है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हदीस मुबारका है कि जो अपने मुसलमान बहन भाई को कफन पहनाएगा रोज़े क़यामत अल्लाह उसे सुंदस का लिबास पहनाएंगे इंशाअल्लाह। तो नेकी करने के लिए ये एक अहम मौका है। तो अल्लाह रब्बे करीम हमें तौफीक अता फरमाए। और मेरी राय ये है कि घरों में कफन तैयार करके रखने चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये जो समझा जाता है, और जब मैंने अपनी क्लास में भी ये बात कही तो मुझे कुछ खवातीन ने कहा कि जी वो बड़े कहते हैं कि जी कफन घर में रखने से मैयतें हो जाती हैं, यानी कि जिसका कफन रखो वो मर जाता है। तो मैंने कहा भाई अगर ये बात सच होती तो बहुत आसान था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कफन ख़रीदा जाना चाहिए था। बात यह है कि ये महज ज़ुबान की बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर आप कफन का कपड़ा घर में एक मर्द एक औरत का कफन तैयार करके रखें तो उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि मौत एक यकीनी चीज़ है जिसने आना ही आना है। तो जब आए तो आप सरबा गिरेबाम भाग रहे हों, उससे बेहतर है कि ये घर में मौजूद हो। तो बहरहाल अगर आप रख लें तो अच्छा है, ना रखें तो कोई हरज भी नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम हमें आसानियाँ हासिल करने की तौफीक दे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दीन के सही रास्ते को समझ सकें। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।